नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा। सीएम योगी का छात्रों को बड़ी सौगात। बेसिक शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ। 38 मॉडल कंपोजिट 63 स्कूलों का शिलान्यास। उत्तर प्रदेश में जल्द बनेगा एक्सप्रेसवे का नया कीर्तिमान। 20,000 करोड़ की लागत से प्रस्तावित 9 नए एक्सप्रेसवे। कुल लंबाई बढ़कर होगी 4,374 किलोमीटर। यूपी में निवेश करेंगी चीनी कंपनियां। चीन के 7 फुटवेयर कंपनियों ने निवेश को लेकर हामी भरी। आगरा, कानपुर में प्रस्तावित फुटवेयर पार्क में निवेश करेंगी कंपनियां। करीब 6 करोड़ बकाया, आज कटेगा अंसल का कनेक्शन। 5500 परिवारों पर बिजली संकट, कई बार दी गई नोटिस। यूपी के 24 जिलों में आज बारिश का अलर्ट। एक दिन पहले 5 जिलों में हुई बारिश। गाजीपुर में बिजली गिरने से एक युवक की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा है। दौरे के दूसरे दिन HURL के परिसर में जाएंगे सीएम योगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। समारोह में 1200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। समाज कल्याण विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर सीएम योगी। दौरे के दूसरे दिन HURL के परिसर में जाएंगे सीएम। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। समारोह में 1200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। दौरे के दूसरे दिन HURL के परिसर में जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, जिस तरीके से 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, आज वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं, क्या कुछ है पूरी जानकारी आपके पास? कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो 2 दिवसीय जो गोरखपुर है, और सुबह गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना और फिर गौ सेवा के बाद जो है कि वहाँ जनता दरबार भी उनका लगना है, क्योंकि जनता दरबार में आसपास गोरखपुर के जितने भी जिले हैं तमाम लोग जो है वहां पहुंच जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी शिकायत, जो भी उनकी समस्या रहती है उसको बताते हैं और वहां तत्काल अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिया जाता है कि इनकी समस्या को, जो भी शिकायत है, इनको दूर किया जाए। वहीं जो आज कार्यक्रम है उनका, जो HURL के परिसर में जो सीएम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जो कार्यक्रम रखा गया है, उसमें करीब 1200 जोड़ों, नवविवाहित जोड़ों को आज जो है विवाह होगा, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाकर नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देंगे। और समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक कार्यक्रम रखा गया है, तो उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ठीक है कौशलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। और ये लखनऊ से खबर आपको, 2 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं सीएम योगी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दौरे के दूसरे दिन HURL के परिसर में जाएंगे सीएम योगी और इसी के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। आपको बता दें, समारोह में 1200 नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देते नजर आएंगे और समाज कल्याण विभाग की तरफ से भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम योगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकांत जैन के खिलाफ वजीरगंज थाने में FIR दर्ज हुई है। जमीन कब्जाने के आरोप में यह FIR दर्ज हुई है।
निकांत जैन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ। व्यवसायी हसन रजा अब्बासी ने ये केस दर्ज कराया है। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। कमीशन मामले में जेल में बंद है निकांत जैन। आपको बता दें, निलंबित आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी हैं निकांत। 15 मार्च को गोमती नगर थाने में केस दर्ज हुआ था। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। निकांत जैन के खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। जमीन कब्जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। निकांत जैन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। जमीन कब्जाने का ये मामला है और इसी के चलते वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से निकांत जैन पर एफआईआर दर्ज हुई है, धोखाधड़ी का मामला है, क्या कुछ है पूरी जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए मुस्कान, ये वही निकांत जैन है जिनके ऊपर आरोप लगा था कि आईएएस अभिषेक प्रकाश के करीबी होने के नाते इन्होंने सोलर कंपनी के इम्पैनलमेंट के नाम पर, यानी कि उत्तर प्रदेश में उसको लगाने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की घूस मांगी थी। और निकांत जैन हाल ही में जेल में गया था, लेकिन जमानत के खिलाफ को रिहाई मिल गई है। और अब निकांत जैन के खिलाफ एक और आरोप है कि काकोरी स्थित एक जमीन को धोखाधड़ी कर उसको कब्जाने का काम किया गया। और ये तालकटोरा के आलम लगन रोड निवासी व्यवसायी है हसन रजा अब्बासी, जिन्होंने वजीरगंज थाने में निकांत जैन के खिलाफ आरोप लगाया है। गंभीर आरोप है और ये आरोप है कि कूट रजित दस्तावेज तैयार कर जमीन हड़पने और धोखाधड़ी कर करोड़ों का लोन लेने के चलते इन्होंने तमाम आरोप निकांत जैन पर दर्ज कराए हैं। और जरूर पुलिस इस बात की विवेचना करेगी कि इस आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितने हद तक निकांत जैन इसमें आरोपी है। क्योंकि निकांत जैन को लेकर के काफी सुर्खियां है लखनऊ के अंदर की आईएएस के करीबी रहते हुए उन्होंने बहुत सारे फ्रॉड किए हैं और अभी एक नया फ्रॉड सामने आया है। तो अब निकांत जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब पुलिस इस मामले में अगर इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर ये आरोप सही पाए जाएंगे तो निकांत जैन की गिरफ्तारी होना संभव है। ठीक है शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, निकांत जैन के खिलाफ वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। आपको बता दें, जमीन कब्जाने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई। तो निकांत जैन पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई। व्यवसायी हसन रजा अब्बासी ने यह केस दर्ज कराया है। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, व्यवसायी हसन रजा अब्बासी ने केस दर्ज कराया। कमीशन मामले में जेल में बंद है निकांत जैन। उत्तर प्रदेश की खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में रिश्तों को शर्मसार किया है। मासूम से अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। 6 साल के बच्चे के साथ दादा ने दरिंदगी की। रक्तस्राव के बाद मासूम गंभीर है, जिला अस्पताल रेफर किया गया। शाहगंज सीएससी के डॉक्टर ने मामले की पुष्टि की है। पुलिस ने आरोपी दादा को गिरफ्तार किया है। मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां गांव में घटना को लेकर दहशत और आक्रोश का माहौल है। तो जौनपुर में रिश्तों को शर्मसार किया।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता सरस सिंह जुड़ चुके हैं। सरस, जिस तरीके से जौनपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, अभी तक की क्या जांच पड़ताल हुई है और क्या कार्रवाई हुई है? जी, आपको बता दें कि जौनपुर में ट्रिपल मर्डर हत्याकांड से बीते कल से हड़कंप मच गया था, जिससे एसपी जौनपुर डॉक्टर कौस्तुभ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर जफराबाद जयप्रकाश यादव एवं बीट प्रभारी धनुषधारी पांडे एवं बीट आरक्षी रणदयाल सिंह को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं बता दें कि परिजनों के लिखित तहरीर के आधार पर पिंटू नागर व उनके दामाद रुकमणी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मुख्य आरोपी गोलू अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, जिस पर जौनपुर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। जी ठीक है सरस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मामला ऐसा, हम तब तक काम पे थे, हमको कुछ पता नहीं। हमारी औरत फ़ोन की कि ऐसा ऐसा मामला खुद ही धंस गई। ठीक है, तो हम कहे ऐसा इलाज रमेश डॉक्टर के ले जाओ, दवाई करा लो। हम तो काम पे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, एकदम झुलस गया वो, ना बोल पा रहा, ना डोल पा रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो मुझे लगा कि डॉक्टर रमेश बोले कि मलेरिया कालरा हो गया। तो वहाँ बोतल चढ़वाए। तो बाद में पता चला कुछ मैटर और कुछ था। क्या था? अब बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ, जब तक मेडिकल नहीं होगा कैसे हम बताएं। क्या बात सामने आ रही है? सामने बात ये आ रही है कि मान ला कि एक लड़का मेरे गांव का था, मेरे खानदान का था, चाचा लगता था, मेरा चाचा लगता था। अब वो लेके गया, अब क्या किया उसके साथ, क्या नहीं किया, वो हम क्लियर उसको बता। क्या जख्म का निशान है? हाँ, जख्म निशान द्वारा एक बच्चा 6 साल जिसकी उम्र है उसको लाया गया यहाँ पे, और जैसा कि बताया गया कि उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। और यहाँ पे हम लोगों ने उसको डॉक्टरी मुआयना किया तो ये स्पष्ट हुआ कि हाँ उसके साथ कुछ गलत हुआ है, जिसका हम लोगों ने डॉक्टरी मुआयना करके यहाँ से जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया है, ताकि वहाँ से एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ उसकी रिपोर्ट कर सकें। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां केम्पा कोला की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 11 लाख की ठगी हुई है। केम्पा कोला की फ्रेंचाइजी के नाम पर ठगी हुई। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, फ्रेंचाइजी के नाम पर करीब 11 लाख रुपए की ठगी की गई है। गूगल पर सर्च करने के बाद संपर्क किया। कैंपा कोला की डीलरशिप देने के नाम पर ठगी। साइबर जालसाजों ने 11,73,000 की ठगी की है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट एग्रीमेंट के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरीके से करीब 11 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, कैसे ये पूरा मामला निकलकर सामने आया, क्या कुछ पूरा इसको लेकर आपके पास? देखिए तन्वी, लखनऊ के आलमबाग निवासी रामजी अवस्थी हैं, जिन्होंने साइबर थाने में एक FIR दर्ज कराई है और आरोप है कि इन्होंने गूगल पर कैंपा कोला की फ्रेंचाइजी के नाम पर एड सर्च किया था और वहां पर उन्हें डिटेल्स भरने के बाद एक निशा नाम की जो रिलेशनशिप मैनेजर है, उन्होंने उससे संपर्क किया और काफी सारी डिटेल्स और एग्रीमेंट और कैंपा कोला की डीलरशिप देने के नाम पर उनसे अलग अलग समय पर पैसा लिए और ये पैसा 11,73,000 रुपए के लगभग था। लेकिन सभी चीजें भरने के बाद भी, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी उनको ना तो फ्रेंचाइजी मिली, ना ही किसी तरीके से उनका पैसा वापस हुआ। तो जब उन्हें आशंका हुई कि ये पूरी साइबर ठगी है, तो इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई है। फिलहाल साइबर पुलिस अपनी तकनीकी माध्यम से साइबर अपराध तक पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन बार बार इस चीज को कहा जाता है लखनऊ पुलिस की तरफ से, सोशल मीडिया और एक्ट के माध्यम से भी, कि किसी भी तरीके से किसी भी पैसे का लेन देन सोशल मीडिया साइट्स पर ना करें, लिहाजा आप साइबर अपराध के भी ठगी का शिकार हो सकते हैं। लेकिन रामजी अवस्थी ने ये गलती की है और शायद इसी का ये शिकार हुए हैं। फिलहाल पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी कर रही है और उनका कहना है कि अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि साइबर ठगों तक अगर पहुंच पाए तो ये सारी रकम गेटवे के माध्यम से उनकी वापस कराई जाएगी। बिल्कुल, थोड़ा लोगों को भी सतर्क रहने की जरूरत है। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, कनौरा के रहने वाले रामजी अवस्थी ने FIR दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं लखनऊ की। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं, राजधानी लखनऊ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां इंदिरा नहर में डॉल्फिन नजर आई है। लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा नहर में दिखी दुर्लभ डॉल्फिन फिश। गोसाईगंज के सिठौली पुल के पास डॉल्फिन दिखी, लोगों ने वीडियो बनाई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। गोसाईगंज के सिठौली पुल के पास डॉल्फिन दिखी। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, इंदिरा नहर में दिखी डॉल्फिन। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब बात कर रहे हैं हापुड़ की। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों से 1 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। नटवर लाल ने रकम 2 गुना करने का झांसा दिया। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक विकास समिति के नाम पर ठगी की है। ठगी कर गांव छोड़कर भाग निकला नटवर लाल। तो भुक्तभोगी ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत की। थाना हापुड़ देहात के असौड़ा गाँव का ये मामला आपको बता रहे हैं। हापुड़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों से ठगी की गई। डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक विकास समिति के नाम पर ठगी की गई। ठगी कर गांव छोड़कर भाग निकला नटवर लाल। फिलहाल थाना हापुड़ देहात के असौड़ा गांव का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। और अब बात कर रहे हैं हरदोई की, जहां ज्वेलरी दुकान में करोड़ों के जेवरात चोरी हुए हैं। दुकान मालिक ने अपने कर्मचारी पर आरोप लगाया है। शिवम कपूर की शिकायत पर कोतवाली में FIR दर्ज हुई। कर्मचारी बालकृष्ण पांडे पर चोरी का आरोप लगा है। पुलिस 5 दिन से नहीं लगा सकी आरोपी का सुराग। CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश हो रही है। शहर के सीमा रोड पर संचालित है अतुल ज्वेलर्स की शॉप। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 5 दिन का समय बीत गया और अभी तक आरोपी का
पता नहीं चल सका है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।